प्यारे बच्चों, आज हम लोग अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित प्रिय प्रवास के पवन दूतिका शीर्षक का अध्ययन करेंगे। इसका हम एक एक शब्द का अर्थ और उसकी व्याख्या करते हुए आगे चल रहे हैं। बैठी खिन्नायक दिवस वह गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। आई धीरे इस सदन में पुष्प सुगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। वातायन माने होता है झरोखा या खिड़की। इसका संदर्भ है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पवन दूतिका नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इसका प्रसंग है, एक दिन राधा अकेले अपने घर में बैठी हुई थी। उसके आंखों में आंसू थे। तभी प्रातःकालीन हवा आती है और उसे उसके दुख को और बढ़ा देती। तब वह राधा उस पवन को कुछ कहती है। कहती, बैठी खिन्नायक दिवस वह गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। एक दिन राधा उदासी में परिपूर्ण घर में अकेली बैठी हुई थी। आंसू आकर उसके दोनों आंखों को सजल कर रहे थे, भिगो रहे थे, माने उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। उसी समय प्रातःकाल सुगंधित पवन रोशनदानी यानी खिड़की, वातायन मानी खिड़की या रोशनदान से होकर उसके घर के भीतर आती और कहती है, संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुख उसने श्रीमती राधिका यूं, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे सताती है। क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। जब पवन के प्रभाव से राधा का दुख बहुत बढ़ जाता है, तो उन्होंने दुखी होकर के धीरे धीरे पवन से कहा, हे प्रातःकालीन पवन, तू क्यों मुझे इस प्रकार सता रही है, इस प्रकार क्यों दुख दे रही है। और क्या तू भी समय की कठोरता से दूषित हो गई है। कलुषित माने दूषित होना। क्या तुझ पर भी समय की क्रूरता का प्रभाव पड़ गया है। मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा। मैं रो रो कर प्रिय विरह में बावली हो रही हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। संदर्भ वही है, प्रसंग इसमें बदल जाता है। राधा पवन को अपनी दूतिका बनाकर, माने दूतिका माने होता है संदेश वाहिका, अपनी दूतिका बना करके कृष्ण के पास अपना संदेश भेजवाना चाहती हैं। और वह पवन से मार्ग में पड़ने वाली मनोहरी सुषमा सुंदरता का वर्णन करते हुए उससे प्रभावित नहीं होने के लिए कहती, मेरे प्यारे नवजलद से कंज से नेत्र वाले। राधा पवन से कहती है कि नवीन मेघ यानी बादल जैसी शोभा वाले और कमल जैसे नेत्रों वाले मेरे प्रिय कृष्ण मथुरा जाकर वापस नहीं आए हैं, ना ही उन्होंने वहां से कोई संदेश भेजा है। उनके विरह में मैं रो रो कर पागल हो रही हूँ। तू उनके पास चली जा और
मेरा दुख उन्हें सुना दे। ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी। आगे राधा उस पवन से कहती कि जैसे ही तुम मेरा घर त्याग कर थोड़ा सा आगे बढ़ोगी, शोभा वाली सुखद कितनी कुंजे मिलेंगी। वहां पर तुझे अत्यंत सुंदर और सुगंध अनेक लताएं दिखाई देंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वह, और उनकी छाया बड़ी शीतल और आकर्षक है। पक्षियों के चहकने से उनसे अत्यंत मधुर ध्वनि निकलती है। तो भी मेरा दुख लख वहां जाना विश्राम लेना। और अपने इन गुणों के कारण वो जो लताएं हैं उनके अंदर इतने ये सब गुण हैं, उन गुणों के कारण उन पर वो तुम्हें मोहित कर लेंगी, लेकिन फिर भी मेरे दुख का ध्यान करके तू वहां रुकना मत, वहां विश्राम मत लेना, यानी रुकना मत। थोड़ा आगे सरस रव का धाम सतपुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहु द्रुम लतावान सौंदर्यशाली प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्ध मिलेगा। आना जाना इस विपिन में मेहमाना न होना। आगे राधा उस पवन को और समझाती हैं, कहती हैं कि वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे लताएं, बहुत सुगंधित पुष्प जंगल मिलेंगे, लेकिन तुम उस पर मुग्ध मत होना, तुम सीधे कृष्ण के पास मेरा संदेश लेकर जाना। कहते हैं कि राधा ने पवन से कहा कि थोड़ा सा आगे जाने पर तुझे अत्यंत मनोहारी वृंदावन मिलेगा, सुगंधित वृंदावन मिलेगा, जिसमें पक्षियों का मधुर संगीत गूंजा करता है, मधुर फूलों से वह लदा रहता है, उसमें बहुत सुंदर सुंदर वृक्ष तथा लताएं हैं। तू उस वन में इधर उधर भ्रमण करना, आना जाना इस विपिन से मोहमाना न होना। मोहमाना माने मोहित। तुम उस जंगल में इधर उधर घूम लेना, लेकिन उस पर मोहित होकर के वहां रुक मत जाना।